क्या हाल सारे के मैं संजीव कुमार आस्था दोस्त लेकर आया एक नई वीडियो जिसमें हम करेंगे सैयद व लोधी वंश। कल हमने तुगलक वंश समाप्त कर दिया था पूरा कंप्लीट। सैयद वंश, सैयद वंश संस्थापक खिज्र खान 1414 से 1421। ठीक है जी, ये वही था जिसने तैमूर लंग का साथ दिया 1398 आक्रमण में। ठीक है जी, इसमें आक्रमण में तैमूर लंग का इसने साथ दिया था। तो जी खिज्र खान के बाद मुबारक शाह, मुबारक शाह कद बनया 1421 से 1434। इसके बाद जी मुबारक शाह के बाद मोहम्मद शाह 1434 से 1445। ठीक है जी, इसने बहलोल लोधी को, बहलोल लोधी को क्या बनाया जी, वजीर बनाया, वजीर बनाया। इसके बाद बहलोल लोधी को खान ए खाना की उपाधि दी, खान ए खाना की उपाधि दी। उसके बाद मुबारक शाह मोहम्मद शाह अलाउद्दीन आलम शाह 1445 से 1451। सैयद वंश का अंतिम सुल्तान। ठीक है जी, सैयद वंश का संस्थापक खिज्र खान 1414 से 1421। और खिज्र खान ने तैमूर लंग का साथ दिया तो तैमूर लंग ने इसे मुल्तान, लाहौर व दीपालपुर का सूबेदार बना दिया था। इसके बाद मुबारक शाह 1421 से 1434, मोहम्मद शाह 1434 से 1445, बहलोल लोधी को वजीर बनाया, खाने खाना की उपाधि दी। अलाउद्दीन आलम शाह 1445 से 1451 सैयद वंश का अंतिम सुल्तान। ठीक है जी, ये थे सैयद वंश के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। इसके बाद करेंगे हम लोधी वंश। ईब करेंगे भी हम लोधी वंश। लोधी वंश संस्थापक बहलोल लोधी। कब से कब तक? 1451 से 1489, 38 साल। सबसे अधिक शासन करने वाला सुल्तान। ठीक है जी, इसके बाद सबसे महान सुल्तान कौन था इनका? सिकंदर लोधी। ठीक है जी, इसने
भूमि पैमाइश पैमाना गज ए सिकंदरी चलाया। एक सिकंदरी गज बराबर 30 इंच। ठीक है जी। इसी के टाइम पर भी वास्को डी गामा भारत आया था, पुर्तगाली। ठीक है जी। सिकंदर लोदी ने आगरा सिकंदराबाद 1504 में बसाया। 1506 में दिल्ली से आगरा राजधानी बदली। ठीक है जी। सिकंदर लोदी भूमि पैमाइश पैमाना गजे सिकंदरी चलाया। एक सिकंदरी गज 30 इंच के बराबर। सिकंदर लोदी ने आगरा सिकंदराबाद 1504 में बसाया। सिकंदराबाद इसका अपने नाम था। 1506 में दिल्ली से आगरा राजधानी बदली। ठीक है जी। सिकंदर लोदी के समय 1498 में पुर्तगाली वास्को डी गामा भारत आया। जब यो यहाँ 3 बार आया भाई, वैसे तो 3 बार आया था। ठीक है जी। 3 बार आया। और जब यो गया वापसी में मसाले व नई नाव दी, यानी कि जिसमें हम किश्ती कहते हैं। वापसी मचते भाई बहुत सारे मसाले दिए गए, जिसका स्वागत नहीं होता नए नए दामाद का, उस तरह कराया। वापसी में कई मसाले व नई नाव दी, यानी कि किश्ती दी भाई। ठीक है जी। इसके बाद इसने आगरा का वो बनाया। ठीक है जी। फरंगे सिकंदरी इसने फरहंगे सिकंदरी पुस्तक लिखी। ठीक है जी। इसके बाद इब्राहिम लोदी पूरी की पूरी दिल्ली सल्तनत और लोदी वंश का अंतिम सुल्तान था भैया। ठीक है जी। सिकंदर लोदी 1489 से 1517 तक रहा। और ये 1517 से 1526। ठीक है जी। इसका खतौली का युद्ध फेमस है। खतौली का युद्ध। ठीक है जी। इब्राहिम वर्सेस राणा सांगा, जिसमें राणा सांगा जी की विजय हुई, यानी कि जीत। और यो बुरी तरह हारा और राणा सांगा का हाथ इसी युद्ध में फटा।
इसी युद्ध में राणा सांगा का हाथ कटा। ठीक है जी। इब्राहिम लोधी पढ़ रहे हैं 1517 से 1526। खतौली का युद्ध फेमस है, इब्राहिम लोधी वर्सेस राणा सांगा। राणा सांगा की जीत हुई, लेकिन राणा सांगा का हाथ कट गया था भाई इस युद्ध में। उसके बाद राणा सांगा का हाथ कट गया जी। इसके बाद इब्राहिम का चाचा दौलत खां लोधी इससे क्या करा था, नफरत करता था। इब्राहिम का चाचा दौलत खान लोधी इब्राहिम से नफरत करता था, तो इसने क्या करा भाई, बाबर को आमंत्रण दिया, बाबर को बुलाया 20 पाँव मिलाकर और यहाँ अपना शासन स्थापित कर ले। ठीक है जी, इब्राहिम ने आमंत्रण दिया। इसके बाद दिल्ली सल्तनत का अंतिम युद्ध और मेन पॉइंट पढ़ाएंगे भाई हम। ठीक है जी, यह था सिकंदर लोधी के समय पुर्तगाली भारत आया, क्या नाम था उसका, वास्को डी गामा 3 बार आया था। वापसी में मसाले व नई नाव दी गई और 1498 में पहली बार आया था। सिकंदर ने फरंगे सिकंदरी नामक पुस्तक लिखी। इब्राहिम लोधी 1517 से 1526 तक रहा। इसका खतौली का युद्ध पहला फेमस था, इब्राहिम वर्सेस राणा सांगा की विजय हुई। इसी युद्ध में राणा सांगा का हाथ कट गया था, पर जीत राणा सांगा की हुई। ठीक है जी, ये पढ़ेंगे हम। जब बाबर आया था, इब्राहिम का चाचा दौलत खान लोधी ने इससे नफरत करा था, इसने बाबर से बुला लिया। ठीक है जी, ये भाई 1526 जो दिल्ली सल्तनत का अंत 1526 में पानीपत के युद्ध से बाबर वर्सेस इब्राहिम लोधी जीत हुई इसकी और ये हो गया हार। बाबर की जीत के कारण क्या थे भाई, वे भी पढ़ लो। इब्राहिम लोधी लेकर आया भाई हाथी घोड़े, क्योंकि वो इस शाम था। और बाबर तुलु गुमा युद्ध नीति अपनाई। इसमें क्या हुआ था भाई, जैसे कि सेना यहाँ तैरिया, ठीक है, अब बाबर की सेना यो हुआ तो पहला न्यू के रहते, आधे इस साइड थे मारे थे, आधे इस साइड थे, आधे सामने थे। यो हुआ तुलुगुमा नीति। ठीक है जी, मतलब घेर का मारना। बाबर द्वारा तोप गोलों का प्रयोग। ये तोप गोले चले जब, तो हाथी क्या गए, इब्राहिम के हाथी डर गए। ठीक है जी, यो स्टोरी टाइप में पढ़ा रहा। इब्राहिम के हाथी डर गए तो भगदड़ मच गई भाई, भगदड़ मची तो इब्राहिम की हुई हार, इब्राहिम की हार, इब्राहिम की हार। ठीक है जी, इब्राहिम की हार के बाद दिल्ली सल्तनत का अंत। दिल्ली सल्तनत का अंत तो क्या भाई, जो लगभग 300 साल चली, 1206 से 1526, 300 वर्ष तक, 300 वर्ष के शासन के बाद। ठीक है जी,
300 वर्ष के शासन के बाद दिल्ली सल्तनत का क्या हो गया, अंत हो गया भाई। तो 1206 से 1526 तक की बात है यो, ठीक है। इसके बाद बाबर ने क्या कराया, बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की, ठीक है जी। यहाँ तक तुम्हारा सैयद और लोधी वंश हो गया भाई समाप्त। अगले वीडियो में हम करेंगे ट्रिका, क्योंकि पेपर नजदीक आते जा रहे, तो ट्रिका जितनी भी याद करेंगे फायदेमंद रहेंगे। तो कैसी लगी थानू वीडियो कमेंट करके जरूर बताइयो, और सैयद और लोधी वंश के अगर और भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हमें कमेंट करके जरूर बताइयो। वैसे तो यही थे लव जो से इंपॉर्टेंट है जो पूछे भी जा, ठीक है जी। अपने यार दोस्तों को शेयर कर दियो, लाइक करो और सब्सक्राइब जरूर करो चैनल को। जब तक सब्सक्राइब नहीं करने के और बेल आइकन नहीं दबाने की था ये वीडियो नहीं आने की है, ठीक है जी। तो सपोर्ट करो यार, मिलते हैं नवी वीडियो में। जय श्री राम।